जानी सिंह बरातपुर आई, कहु निज महिमा प्रगट जनाई। जब सीता माता को पता चला किशोरी जी को कि बारात आ गई है हमारे ससुराल से, हमारे ससुर जी और देवर जी आ गए हैं, तो बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। और वो तो आदि शक्ति जगदम्बा है, महालक्ष्मी है। उन्होंने मन ही मन रिद्धि सिद्धियों को स्मरण किया। हाँ स्वामिनी, क्या आदेश है? बोले हमारे ससुराल के हमारे ससुर जी, देवर जी और हमारे गुरु जी और जितने भी आए हैं, सभी बारातियों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी है जैसे इंद्रलोक में, स्वर्ग में देवताओं के लिए जो सुख साज रहता है, वही सारी व्यवस्थाएं, उससे भी अच्छी व्यवस्था है। एक क्षण में रिद्धि सिद्धि और सारी संपत्तियां, वहां दिव्य संपत्तियां प्रकट हो गई हैं। इंद्र को भी इतना सुख नहीं है जितना सुख आज जनकपुर में अयोध्या से गए हुए बारातियों को प्राप्त हो रहा है। पिता जी के आगमन का समाचार जब राम लक्ष्मण ने सुना तो वो भी भागे भागे आए। अत्यंत प्रसन्नता हुई। विश्वामित्र गुरु जी से पूछ के आए हैं। पिताजी ने देखा राम लक्ष्मण जी को, उठकर हृदय से लगाया। दोनों पुत्र चरणों में पड़े हैं। जनक सुकृत मूर्ति देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। इन दोनों ने भगवान शंकर की बड़ी कठोर सेवा की। शिव की सेवा का ही ये परिणाम कि एक के त्रिलोकी नाथ पुत्र बन के आए और एक के यहाँ आदि शक्ति जगदम्बा पुत्री बन के आई है। ये भगवान शिव की साधना का फल है। एक दूसरे के भाग्य की सराहना हो रही है। और भरत जी को जब जनकपुर वासियों ने देखा तो देखकर चकित हो गई। वहां की देवियां, स्त्रियां सोचने लगी ये राम है या कोई और। एक सखी ने कहा नहीं, राम जी तो अपने अंदर है, उनकी व्यवस्था अलग है, ये तो बारातियों के साथ में आए हैं। तीसरी सखी ने कहा ये राम जी से अपने जो जमाई राजा है ना, उनसे छोटे हैं, इनका नाम भरत है, सुना। और शत्रुघ्न जी बिल्कुल हूबहू लक्ष्मण जी जैसे लगते थे। बोले ये कौन है? बोले ये सबसे छोटे वाले भाई हैं, इनका नाम शत्रुघ्न है। भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लख न सकई नर नारी। उनको पहचान नहीं पा रहे। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख शिकते सब अंग अनूपा। एकदम 2 कॉपी, जीरोक्स कॉपी जैसी। इस प्रकार से महाराज बड़ा स्वागत सम्मान हुआ है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र, षडानन, इनके साथ अन्य सभी देवता गुप्त रूप से उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए गए हैं, बाराती बनकर गए। आज इस छवि का दर्शन करके मानो सबको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। लिखा हुआ है कि शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। भगवान शंकर के 15 नेत्र हैं, 5 मुख हैं और हर मुख में 3 नेत्र हैं, तो 15 नेत्र। भगवान शंकर 15 नेत्रों से राम जी का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और निरख राम छब विधि हरिशाने, विधि माने विधाता ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी के 8 नेत्र हैं, 4 मुख 8 नेत्र। वो 8 नेत्रों से भगवान राम का दर्शन करके आनंदित होते हैं। और सुर सेनप उर बहुत उछाहू। सुर सेनप देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी, उनके 6 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। 18 आंखों से भगवान का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और उस सभा में इंद्र का तो कहना ही क्या है। गौतम जी ने श्राप जो दिया था ना, तेरे पूरे शरीर में छिद्र हो जाएं, आज वह छिद्र नेत्र बन गए। वो सहस्रों नेत्रों से भगवान की उस दिव्य छवि का दर्शन करके सबसे बड़भागी सिद्ध हो रहा है। सब देवता कहते हैं आज पुरंदर शम को नहीं, आज इंद्र के बराबर कोई भाग्यशाली नहीं है। तो कंकिनी किंकिनी नूपुर बाजे, कंकिनी किंकिनी नूपुर बाजे, चाली बिलो की कम गजला, चाली बिलो की काम गजला, बाजहि बाजन विविध प्रकारा, बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, नग अर नगर सुमंगल चारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। अब मंडप में दूल्हे राजा आमंत्रित किए गए हैं। सब बाराती सज धज करके द्वार पर आए हैं। द्वार पूजन होता है। गणेश गौरी नवग्रहों का पूजन हुआ। द्वार पूजन करके जनवासे में गए। वहां से दोबारा से फिर सज धज के दूल्हे राजा आए। मंडप में आते हैं और मंडप में विवाह की औपचारिकताएं स्वयं चारों वेद प्रकट होकर के निभाते हैं। चारों वेद स्वयं प्रकट होकर वेद मंत्रोच्चारण करते हैं और स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर के आहुति को स्वीकार करते हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जन चौथ। दूल्हे राजा के चरण को पखारा जाने लगा। चरण धोया महाराज जनक जी ने। कन्यादान का संकल्प हुआ है। राम जी ने सिंदूर दान किया है। उसी समय जनक जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, गुरु जी मेरे मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई है। क्या अभिलाषा ये हुई है कि इनके साथ में 3 राजकुमार और कुंवारे हैं। हाँ, और मेरी पुत्री सीता है, इसकी 3 बहनें और हैं, वो भी कुंवारी हैं। इतना सौभाग्य कहाँ मिलेगा। अगर आपकी आज्ञा हो, आपको ये रिश्ता, ये संबंध उचित लगता हो, तो हमारी तरफ से आप गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन कर दें। ओ महाराज चक्रवर्ती जी से कहेंगे तो निश्चित रूप से ये संयोग बन जाएगा। चारों बेटियों के हाथ पीले हो जाएं, आज पिता अपने ऋण से मुक्त हो जाए। विश्वामित्र जी को बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने वशिष्ठ जी को बात सब समझाई। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा है। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के कान में कहा कि जनक जी का ये संदेशा है, आपकी क्या इच्छा है। जनक जी तो
गुरुजी के चरणों में वहीं पर लोटपोट हो गए। गुरुजी बड़ा सुंदर संयोग है, बड़ा अच्छा रहेगा, चारों बेटियां एक साथ घर में रहेंगी तो किसी का मन बोर नहीं होगा, सब आपस में जैसे यहीं मिलजुल के रहती हैं ऐसे वहां घर में मिलजुल के रहेंगे। बहुत जल्दी बात बन गई। सो मांडवी श्रुति की रति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। मांडवी श्रुत कीर्ति और उर्मिला जी को भी दुल्हन के वेश में सजाया गया, दुल्हन का जोड़ा पहनाया गया और उन्हें भी दुल्हन बना करके मंडप में लाया गया। इधर ये तीन जो राजकुमार गए हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन्हें भी दूल्हे की पोशाक पहनाई गई और इन्हें भी मंडप में राम जी के साथ में ही बैठाला गया है। 4 दुल्हा और 4 दुल्हने, हाँ, मंडप में एक साथ। यह दृश्य देवता देखकर वो आसमान से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। गंधर्वगण गान अप्सराएं नृत्य करने लगी। राम जी का पाणी ग्रहण भगवती सीता जी के साथ में हुआ। भरत जी का पाणी ग्रहण मांडवी जी के साथ में हुआ। लक्ष्मण जी का पाणी ग्रहण उर्मिला जी के साथ में हुआ और शत्रुघ्न जी का पाणी ग्रहण श्रुत कीर्ति के साथ में हुआ। इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों के साथ में हो गया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके सो तने दीनी ब्याहि लखन सकल विविध विधि विध सन्मानिके। भावर पढ़ने लगी। शास्त्रों में विवाह के अवसर पर 4 ही भावर पढ़ने का विधान है, 7 बात का नहीं है। 7 फेरे नहीं होते, 7 वचन होते हैं। फेरे 4 ही होते हैं। तो 7 फेरे कहाँ से आ गए? बोले ये टीवी वालों ने पैदा कर दिया। 7 फेरा वाला नाटक चला था ना, 7 फेरे, तब से वो 7 फेरे हो गए। नहीं तो 4 ही फेरे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 फेरे और 7 वचन होते हैं। अब है जी, सब जगह हो रहे हैं सभी जगह 7 हो रहे हैं, लेकिन 4 का ही विधान है। तो अब 7 होते हैं तो लौकिक प्रक्रिया के अनुसार करवा दिया जाता है, पर विधान 4 का ही है। जब फेरे पड़ने लगे और दूल्हे राजा जब चलने लगे तो जनकपुर की जो सहेलियां हैं जानकी जी की, वो मजाक करने लगी। हाँ, और ससुराल में मजाक ना हो, हंसी मजाक ना हो तो ससुराल किस बात की। तो जब राम चारों भाई जब गठजोड़ा में चलने लगे, आगे आगे राम जी और पीछे किशोरी सीता जी, उनके पीछे अन्य भाई। माता ने पहले ही सिखा के भेजा था भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, कि राम से कह देना कि वो तो अचानक गया, वहाँ विवाह की कोई यहाँ से तैयारी तो थी नहीं, और वहाँ उसका विवाह होगा, फेरे पड़ेंगे। तो कुछ बातें सिखा दी थी कि जब फावर पड़ेंगी तो कहना धीरे धीरे चलेगा, ये नहीं कि दौड़ दौड़ के चले, पीछे से बेटी को घसीटते। कोई सी चीज़ें सिखा के भेजी। तो भरत जी ने राम जी को समझा दिया था कि माता ने ये कहा है, तो इसलिए राम जी जो है धीरे धीरे चल रहे थे। जब धीरे धीरे चल रहे थे तो सखियां जो थी वो अब चिढ़ा रही हैं। क्या कहती हैं कि पग धीरे कैसे है सखी। दूसरी सखी ने कहा हाँ, अरे देखो तो सही दूल्हा कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है। और पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग
धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे। सखी ने कहा कैसे कैसे धीरे चलता है, अब तू व्याख्या कर, कैसे धीरे चलता है। तो कहती है चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चल धीरे कैसे कोल्हू के बरद है सखी। जैसे कोल्हू का बैल नहीं होता है, वो तेल पेरने वाला, वो बेचारे धीरे 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 चलते हैं, तेल पेरते हैं। बोले कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूम रहे हैं धीरे धीरे, थक गए हैं बेचारे, क्या करें, बड़े सुकुमार हैं। भगवान तो चुपचाप सुन लिए, लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। उसी सभा में देवर्षि नारद जी थे, उन्होंने देख लिया लक्ष्मण जी का चेहरा, बोले ये सब बड़े नाराज हो गए, हम इसका अर्थ बता देते हैं। नारद जी खड़े हो गए, सुनो सखियो, इसका अर्थ जानती हो क्या है? नहीं, आप ही बता दो बाबा जी। अहे बरद वही जो बरदानी है सखी, अहे बरद वही जो बरदानी है सखी। अहे बरद वही जो बरदानी है सखी, अहे बरद वही जो बरदानी है सखी। लेकिन कोल्हू की बरद क्यों प्रमाणी है सखी, लेकिन कोल्हू की बरद क्यों प्रमाणी है सखी। नारद जी ने कहा बरद तुम कह रही हो, बरद का मतलब होता है वरदान देने वाला, ये बरदानी है इसलिए तुम ठीक कह रही हो बरद। सखियों ने कहा ये बरदानी कैसे हो गए, इसका मतलब बताओ ना। ये कोल्हू के बरद हैं, इनको ये बरदानी कैसे हो गए? पेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी, पेरे कोल्हू के बरद घानी है सखी। ये तो कोल्हू के बरद हैं, बैल हैं, सरसों घानी पेरते हैं। तो नारद जी ने कहा ये भी इनको भी चलो बैल बरद मान लो, ये भी कुछ पेरते हैं। ये क्या पेरते हैं? ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। ओ बरद वही जो बरद वही जो दे बरद वृषभ को नाम, वृषभ धर्म को रूप है, धर्म रूप श्री राम, धर्म को रूप है, धर्म रूप श्री राम। वृषभ धर्म को रूप है, धर्म रूप शूरा। देखो बरद उसको कहते हैं जो वरदान दे, वरदान दे। और बरद उसको भी कहते हैं जो खेतों में चलता है, कोल्हू में चलता है, बैल को भी बरद बोलते हैं। उसको भी मान लो तो बैल को तो धर्म का रूप माना गया है, और धर्म साक्षात राम है। आपके बरद कहने का भी मतलब मेरे राघव ही है, ना कि बैल। वरदान देने वाले मेरे राघव ही हैं। जैसे तैसे भावर पूरी हुई, हंसी मजाक करते करते अब एक वहाँ जनकपुर में एक रस्म थी धान कूटने वाली। ओखली में धान कुटाई,
बोले ओखली से धान कूटना पड़ेगा। राम जी ने कहा ये तो हमने कभी किया नहीं। चारों भाइयों ने कहा ये। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कौन कौन सी रस्म के नाम पर हमको प्रताड़ित करेंगी। राम जी ने कहा आप जो कह रहे हैं चुपचाप कर लो, अब कर भी क्या सकते। चलो चलो क्या सोच रहे हो श्रीमान जी, आइए एक एक मूसल उठाओ और धान लो, ये रखें कूटो। राम जी ने कहा कूटना तो पड़ेगा, ज्यादा बहसबाजी करना भी तो ससुराल में बेइज्जती वाली बात है ना। राम जी ने पूछ ही दिया, सखियों बता तो दो ना ये धान क्यों कुटवा रही हो। सखियों ने कहा धान हम इसलिए कुटवा रहे हैं, धान कूट के चावल निकलेंगे और वही चावल पूजन में काम में आएंगे। गणपति पूजन में तुम्हारे कंगन बांधा जाएगा उसमें। इसलिए ध्यान ये रखना है कि चावल कूटते समय टूटने नहीं चाहिए। अगर टूट गए तो माना जाएगा तुम अपने पिता के दशरथ के नहीं हो, किसी और के हो। और अगर साबुत निकल आए तभी माना जाएगा तुम दशरथ के हो। लक्ष्मण जी गुलाए, बोले भैया इतना गहरा मजाक, अगर टूट गए तो फिर ये कह रही हैं कुछ और बता रही हैं। दुल्हा पूछे हेतु क्यों कुटवाओ तुम धान। दुल्हा पूछे हेतु क्यों कुटवाओ कब धान। सखियां बोहली बिहसिए लौकिक ब्याह विधान। सखियां बोली बिहसिए लौकिक हो तब क्या। ये हमारे लौकिक ब्याह का विधान है। 8 चोट मिनी कूटिए, 8 ही चोट में धान फोड़ के चावल निकालने हैं आपको। 8 चोट में 8 चोट गिनी कूटिए विधिवत प्रेम समेत। 8 चोट गिनी कूटिए विधिवत सवर सने। 8 चोट गिनी कूटिए विधिवत प्रेम समेत। 8 चोट धन कूटे विधिवत प्रेम सने। कंगन की विधि कंगन की विधि करण को अक्षत कारण है। कंगन का विधि जान को अक्षत कारण। चावल निकल पड़े अगर तो दशरथ राजकुमार। लक्ष्मण जी कहे आगे मत बोलना, हम महाराज चक्रवर्ती के ही पुत्र हैं, इतनी गहरी गाली हम नहीं सुन सकते। सखियों ने कहा चलो ठीक है, आगे तुम समझ गए ना तो फिर कहने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है नहीं बोलेंगे, समझ गए ना। अगर टूट गए तो दशरथ राजकुमार, अगर नहीं टूटे तो बोले बस बस आगे नहीं बोलना, ठीक है नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी का क्रोध भी सुन रखा था, क्योंकि जब वो परशुराम जी आए थे वो जब, तो सखियां भी घबराती थी कहीं यहाँ इनका वो रूप प्रकट हो गया तो फिर ये मंगल में अमंगल हो जाएगा, इसलिए नहीं बोला। अच्छा ठीक है। 8 चोट में ही राघव ने छिलके उतार दिए, धान से चावल निकालते। अब राघव जी कोहबर में जाने की तैयारी में। सखियों ने कहा अब तो श्रीमान जी कोहबर में आना है, वहीं पर किशोरी जी के दर्शन हो गए कोहबर में। चारों भाई कोहबर में जब जाने लगे तो दरवाजे पर सखियां खड़ी, दरवाजा रोक कर खड़ी हो गई, कहने लगी श्रीमान जी अंदर जाने की बहुत जल्दी पड़ी है, पहले नेक न्यौछावर तो दे दो, अंदर प्रवेश तभी मिलेगा। राम जी कहे कि नेक न्यौछावर तो हम कुछ लेके नहीं आए। इधर उधर देखने लगे, मन में सोच रहे हैं। सखियां बोली क्या हुआ, जेब नहीं है, जेब में कुछ है नहीं क्या? नहीं है तो फिर मैं उसका भी उपाय बता दूंगी, लेकिन देना पड़ेगा तभी अंदर प्रवेश मिलेगा। राघव जी को खबर बिहारी, राघव जी को खबर बिहारी,
माफ कीजिए हमारे राघव जी कोहबर बिहारी। माफ कीजिए हमारे राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारे राघव जी कोहबर बिहारी। माफ कीजिए हमारे हम सखियाँ, हम सब सखियाँ, हम सब सियाजू की सखियाँ सहेलियाँ। हम सब सियाजू की सखियाँ सहेलियाँ। हम सब सियाजू की, सब सियाजू की हम सब सियाजू की सखियाँ सहेलियाँ। हम सब सियाजू की सखियाँ सहेलियाँ। कोई सरहज कोई साली, माफ कीजिए हमारे कोई सरहज कोई साली। माफ कीजिए हमारे जय हो राघव जी कोहबर बिहारी, माफ कीजिए हमारी राघव जी कोहबर बिहारी। माफ कीजिए हमारे दुल्हा सरकार की जय हो। सियावर राम की जय हो। सरकार हमारी ढिठाई माफ कर देना, लेकिन जब तक नेग नहीं मिलेगा हम अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। द्वार की छिकाई, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 से दीजिए निकारी, माफ कीजिए हमारी जल्दी से दीजिए निकाली। माफ कीजिए हमारे ओ राघव जी कोहबर बिहारी, माफ कीजिए हमारी राघव जी कोहबर बिहारी। माफ कीजिए हमारे जल्दी निकालो ना, क्या सोच रहे हैं आप लोग? राम जी ने संकोच में कुछ कहा नहीं, पर इधर उधर देख रहे हैं चारों भाई एक दूसरे की तरफ। और सखियां कह रही जल्दी निकालो। सखियों ने कहा अच्छा मैं समझ गई, आपकी जेब खाली है। तो फिर एक काम करिए, क्या कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। हाँ युक्ति आप कीजिए, हाँ युक्ति आप कीजिए। कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। कर दे प्रबंध आप युक्ति एक कीजिए। हम एक उपाय बता देते हैं, वो कर लीजिए। क्या?
बेचो बहन महतारी माफ कीजिए हमारी। बेचो बहन महतारी माफ कीजिए हमारी। ओ बेचो बहन महतारी माफ कीजिए हमारी। 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 राघव जी को पर बिहारी माफ कीजिए हमारी। राघव जी राघव बिहारी माफ कीजिए हमारी। ये छंद बक्सर वाले श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी ने बड़ा सुंदर लिखा है रामचरित्र में अपनी। मैं उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। सखियाँ कहती हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं युक्ति बता देती हूँ। क्या? बोले बेचो बहन महतारी, अपनी बहन मैया को बेच लो, उसका मूल्य मुझे दे दो, पैसा पैसा हो जाएगा। अब ससुराल है वहाँ तो मजाक चलेगी ना। अथवा लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए, राम जी ने हाथ पकड़कर दबाया, बोले शांत रहो, ये ससुराल है, यहाँ यही सुनने को मिलेगा। बोले भैया हमको अभ्यास नहीं है सब सुनने का। बोले अब अभ्यास डालना पड़ेगा, अब जब विवाह किया है तो ये सब सुनना ही पड़ेगा आगे। सखियां कहती क्या हुआ, छोटे वाले ज्यादा लाल पीले हो रहे हैं, एक काम करो फिर सरकार, बताओ क्या करना है। बोले अगर अपनी बहन मातारी को नहीं बेचना चाहते हो तो एक उपाय है। क्या? क्या? बोले अथवा सिया जी के शीश नवाओ, अथवा सिया जी के शीश दबाओ, अथवा सिया जी के शीश झुकाओ, अथवा सिया जी के शीश झुकाओ। बन के प्रेम पुजारी माफ कीजिए हमारी। बन के प्रेम पुजारी माफ कीजिए हमारी। ओ बन के प्रेम पुजारी माफ कीजिए हमारी। बन के प्रेम पुजारी माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी माफ कीजिए हमारी। राघव जी को अमर बिहारी माफ कीजिए हमारी। माफ कीजिए हमारी, माफ कीजिए हमारी। माफ कीजिए हमारी, माफ कीजिए हमारी, माफ कीजिए। बोले सीताराम भगवान की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। इस प्रकार से बड़ी मजाक करती हैं। अंत में नेक न्यौछावर का की औपचारिकता पूरी की गई। कोहबर में चारों दुल्हा सरकारों का प्रवेश हुआ है। अंदर जो लोक रीति होती है वो सब कुछ हुई। अब सखियां कहाँ मानने वाली हैं। श्री किशोरी जी की चरण पादुकाएं, उनकी चप्पलें किशोरी जी की सोने की थाल में रखकर ऊपर रेशम के वस्त्र को ढक के ले आए। और चारों दुल्हा सरकारों से कहने लगे कि आप, राम जी से कहने लगे, सरकार आपकी माता जी ने ये आपके कुल देवता को भेजा है। मेरे कुल देवता को क्यों भेजा? बोले जब विवाह होता है तो कुल देवता का पूजन होता है। आप तो विवाह की तैयारी से आए नहीं थे, इसलिए वहां की वो सब रीति रह गई। तो कौशल्या जी ने वहां से भिजवाया है बारातियों के साथ और कहा है कि वहीं पुजवा देना। तो ये आपके कुल देवता हैं, कौशल्या जी ने भिजवाया, जरा आप इनकी पूजा कर लो, इनको माथा नवा लो, इनको सिर पर रख के थोड़ा सा औपचारिकता निभा लो, जो जैसी कुल की रीति है।
स्वर्ण थाल में धर लाए वैदेही की पगदासी। जो सीता जी की सहेलियां हैं और राम जी की जो शालियां लगती हैं वो स्वर्ण थाल में जी किशोरी जी की पगदासी लेकर आई और कहती हैं, पाटंबर से ढके सखी सब करहे राम की हासी। इनको करहु प्रणाम लालजू ये तुमरे कुल देवा। मनोकामना पूर्ण होए सब करहु यथा विधि सेवा। आप इनको प्रणाम करो, सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं कि बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने। ऐसे भोले नहीं नवई जो बिनु जाने पहचाने। हम ऐसे भोले भाले नहीं हैं, हाँ बिना जाने पहचाने कहीं भी सिर झुका दें। पहले ये कपड़ा हटाओ, मैं देखूं तो सही कौन से देवता है। सखियां कहती हैं, बोली सखियां, अच्छा ठीक है तुम ज्यादा नखड़ा करते हो, चलो किनारे हटो, हम दूसरी राजकुमार जी को प्रणाम पुजवा लेंगे। सो लखनलाल जी के पास लेके आए, बोले आप ही श्रीमान जी प्रणाम कर लो, आप अपनी मैया की बात नहीं मानोगे, कुल देवता हैं ये। तो लखन बोली सखियां लखन लाल से आप ही शीस झुकावो। तो लखन लाल जी क्या कहते हैं कि करि प्रणाम सप्रेम लाल जो कुल की रीति निभाओ। तो कहे लखन हंसी सुनहु सखी हम एक राम को जाने। हमारे तो एक ही कुल देवता है, एक इष्ट देवता है जो हमारे साथ हैं, इनके अलावा मैं किसी को मानता नहीं। बोली लखन हंसी सुनहु सखी हम एक राम को जाने। इनके सन्मुख और किसी को पूज्य वंद्य नहीं माने। इनके सामने मैं किसी और को पूज्य और वंदनी मानते नहीं हूँ, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता। हमारे वंदनी तो हैं, इनको को प्रणाम कर लो, लेकिन थाली में क्या लेके आई हो, यहाँ मैंने झुकने वाला। सखियां बोली ये भी बहुत टेढ़ा है, चलो तीसरे के पास चलते हैं। शत्रुघ्न जी के पास ले गए, बोले श्रीमान जी कहो, आप ही औपचारिकता निभा लो, कुल देवता नाराज हो जाएंगे, चारों में से कोई एक तो पूछ लो। तो बोले रिपुसूदन हमरे कुल देव यहाँ क्यों आए। कहे सखी विधि करन हेतु तव जननी लाल पठाए। शत्रुघ्न जी कहे पहले ये बताओ कि हमारे कुल देवता यहाँ कैसे आ गए। हमको तो जानकारी, हम तो वहीं से आए हैं, लेकिन हमको तो कुछ जानकारी नहीं। बोले तुमको क्या जानकारी, ये तो नाई का काम होता है। आप तो दूल्हे राजा सज धज के बराती की तरह आ गए, लेकिन ये सब काम तो नाई का होता है ना, तो मैया ने भिजवाया है, इसलिए आप इनको प्रणाम करो तो कुल देवता खुश होंगे, तो गृहस्थी अच्छी रहेगी। शत्रुघ्न जी कहते हैं कि तीन प्रणाम। तो शत्रुघ्न जी ने भी मना कर दिया, बोले नहीं नहीं हम ऐसे प्रणाम नहीं करेंगे, पहले आप पर्दा हटाओ, कपड़ा हटाओ, मैं देखूं तो सही। तीनों ने मना कर दिया। अब बचे हैं अकेले भरत जी। सखियां भरत जी के सामने आई, बोले देखो लाला जो, तीनों ने तो बड़े हठीले हैं, मना कर दिए, कुल देवता का अपमान कर दिए। अब कम से कम आप सिर झुका दोगे तो ये फिर खुश हो जाएंगे। तीन प्रणाम कीन अब श्री भरत लाल की बारी। सादर किए प्रणाम पुलकी तनु हंसी सखी देतारी। जब भरत जी के सामने लाए और कहा तुम्हारे कुल देवता हैं, इन्हें प्रणाम करो, तो महाराज वो भरत जी तो साष्टांग लेट करके प्रणाम, लेट गए, लेट करके प्रणाम कर लिए। हाँ, और जैसे लेट के प्रणाम किए वैसे ही महाराज सखियां जो है ताली दे दे करके मरे
हंसने लगी और कहने लगी, अब देवता प्रसन्न हुए, दर्शन करि हो निहाल, और दियो खोल पट निकषी पनहि सकुचे लाल। बोले अब देवता खुश हो गए, अब आप इनके दर्शन कर लो। कपड़ा हटाया तो अंदर से सीता जी की चप्पलें, सीता जी की चप्पलें निकल पड़ी और भरत जी महाराज लेटे हुए। और हित परिहास भरत परितुष्ट परम धन पाए, और गदगद कंठ प्रेम पुलकित तनु नयन प्रेम जल छाए। सखियां तो हास परिहास कर रही, लेकिन भरत जी की आंखों में आंसू छलछला आए। मेरा सौभाग्य, मैं तो अपना पूरा जीवन इन्हीं चरणों में बिताना चाहता हूं। मेरा सारा जीवन इन्हीं चरणों में, इन्हीं पगदासियों की सेवा में बीत जाए। मैं तो विधाता से यही मनाता हूं। लखन लाल जी टेढ़ी नजर से और थोड़ा सा अपना क्रोध छुपाते हुए भरत जी के पास आए। बोले, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? ससुराल में आके हंसी करवा दिया हम सब की। लखन, हाँ, यहाँ क्यों प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? भरत जी बोले, क्यों, क्या हुआ भैया? बोले, हुआ क्या, तुमने गलत जगह पर प्रणाम कर लिया, मजाक कर रही हैं। भरत जी ने कहा, नहीं, मैंने कोई गलत जगह पर प्रणाम नहीं किया, मैंने तो सही जगह पर सिर झुकाया। मोरे शरण राम की पनहि, शुद्रण भाव मन माहि, मेरे जान राम सीता में रंचो अंतर नाहि। मेरी दृष्टि में तो सीता और राम में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है। मैं तो अपने इष्ट के चरणों में सिर झुकाया है, और मैं तो विधाता से चाहता हूं संपूर्ण जीवन मेरा सिर इन्हीं के चरणों में झुका रहे। लखन जी कहते हैं, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये कोई जगह थी? बोले, भक्त वही है जो सब जगह एक जैसा रहे। कहें लखन हम भी जाने, पर यह तो है ससुराली, सारी भक्ति यहीं पर सूझी जहां बज गई ताली। सारी भक्ति यहीं दिख गई, ताली बजवा दिया। तो निभे भरत प्रभु रीति, एक रस घर हो या ससुरारी, नारायण इस भरत भाव पर लखन लाल बलिहारी। ये है भरत लाल का चरित्र, जो हर स्थिति में सीताराम जी के चरणों में झुके रहते हैं। सुंदर वहां की औपचारिकताएं पूरी हुई हैं, विवाह संपन्न हुआ है, कलयुग हुआ है, जेवनार हुई है। वहां भी सखियों ने मीठी ससुराल की जो गाली दी जाती है सब सुनाई। और कुछ दिन रहने के बाद में अब दशरथ जी कहते हैं वशिष्ठ जी से, गुरु जी अब विदाई करवा दीजिए, बहुत दिन हो गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, विदाई करने के लिए महाराज कह रहे हैं। विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को कहा कि राजन, अब बहुत दिन हो गए हैं, अब अयोध्या को जाने दीजिए। जब भी कहते हैं तो जनक जी रोक लेते हैं 1-2 दिन के लिए। ऐसे करके बहुत दिन तक वहां बारात टिकी रही। अंत में अब जाना तो है ही है। विदाई का जब अवसर आया तो सीता जी ने पक्षी पाल रखे थे, सुख और सारिका पिंजरों में थे। वो तड़पने लगे, दीदी दीदी हमको भी साथ ले चलो। सुख सारिका जानकी जाए, और कनक पिंजनन राखी पढ़ाए। सोने के पिंजरे में बंद व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। सिय बिलो की धीरता भागी, और रहे कहावत परम विराग। महाराज अधीर हो गए। सीता जी ने उनको भी साथ में ले लिया। अब विदाई के समय महाराज जनक अधीर हो गए। जनक जी के नेत्रों में कभी आंसू नहीं, विदेह हैं,
इनको कभी न सुख और न दुख की अनुभूति होती। आज पहली बार विदेहराज जनक के भी आंखों में आंसू आ गए हैं। लीन राय उर लाय जानकी और मिटी महा मर्याद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा, ज्ञान का बांध मानो टूट गया। जानकी जी को छाती से चिपकाकर फूट फूट कर रोने लगे। आंसुओं से जानकी जी को किशोरी जी का सिर भिगा दिया। 12 बार सुता उरलाई सज सुंदर पालकी मंगाई। बार बार पुत्री का सिर सूंघते। बेटी का विदाई, बेटी की विदाई बड़ी मुश्किल होती। आजकल की छोड़ो, आजकल तो विदाई होती नहीं। देवियों को इतनी जल्दी होती, जल्दी ये सब पंडित जी पूजा पाठ कराए, हम चले यहां से। बर राजा से ज्यादा जल्दी देवियों बच्चियों को होती है। और पहले हमने देखा है अपने बचपन में, जब बेटियों की विदाई होती थी, ओ महीना भर पहले से रोने लग जाती थी बेचारी। उस दिन जाना हो, जैसे जैसे नजदीक डेट आती वैसे वैसे छुप छुप के रोती थी। माता पिता का घर छूट जाएगा। अब तो वो इंतजार कर रही हैं, कितने दिन बचे? 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2, 1 दिन बचा। अच्छा, जाते समय रोना धोना नहीं है, बस हाथ हिला देंगे, अच्छा फिर आएंगे, हाथ हिला के चल देते हैं। होता है कि नहीं होता है? समय बहुत बदल गया। सारा जनकपुर विलाप कर रहा है। प्रेम विवश परिवार सब जाने सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्ध गणेश। गणेश जी का स्मरण करके तीनों पुत्रियों को पालकी में महाराज ने चढ़ाया। माता सुनैना, सीता जी की माता का नाम सुनैना और पार्वती जी की माता का नाम मैना। ये 3 जो है पितरों की कन्या हैं। पितर 3 कन्या, नैना, मैना, सुनैना और कीर्तिदा। मैना की पुत्री पार्वती, सुनैना की पुत्री सीता और कीर्तिदा की पुत्री श्री राधा रानी। वृषभानु जी की जो धर्म पत्नी है वो कीर्तिदा और उनकी पुत्री श्री राधा रानी। ये पितरों की तीनों कन्याओं ने आदि शक्ति को जन्म दिया है। तीनों सगी बहनें हैं, मैना, सुनैना और कीर्तिदा, ये तीनों सगी बहनें। तो इस प्रकार से देखिए, देवताओं के यहाँ कोई आयु का प्रतिबंध नहीं होता है। पितृलोक में निवास करते हैं। आप सोचेंगे कि वो तो त्रेता की बात है। हाँ, कीर्तिदा ने राधा जी को जन्म तो द्वापर में दिया है। तो पितृलोक में आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है, कलयुग में होता है, यहाँ पृथ्वी लोक में होता है। तो ये पितृलोक में रहती है और लीला के अवसर पर यह धरती पर उतरते हैं। सब दिव्य देवता हैं, लीला के लिए धरती पर अवतरण होता है। बाकी पितृलोक में, देवलोक में रहते हैं। बड़ा विलाप, पूरा माहौल बार बार मांगूं कर जोरे।